जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस हम वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। मेरा वादा है कि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आएगा। तो देखते हैं हम। त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, तीन कोणों वाला त्रिभुज। देखिए इसकी परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसका मतलब है ये कोई इस समतल पर तीन भुजाएं, इसमें देखिए, इसमें ये तीन भुजाओं से घिरी हुई ये तीन भुजाएं, इसकी ये ए बी सी, ये तीन भुजाएं, एक भुजा, ये दो भुजा और ये तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें इसे क्या बोलते हैं? इस वाली को बोलते हैं भुजा। ये भुजा हो गई हमारा, और ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को बोलते हैं शीर्ष। इन बिंदुओं को कहते हैं हम शीर्ष। तथा जो इनके मध्य ये बने हैं, कोण बने हैं, इन्हें बोलते हैं हम कोण। दो दो भुजाओं के मध्य बने चाप को बोलते हैं हम कोण। तो ये हमारे कोण हो गए। ये हो गया हमारा ए बी सी। इस प्रकार त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष बिंदु होते हैं तथा तीन ही कोण होते हैं। तथा इन कोणों का मान, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का मान 180 डिग्री होता है। इन तीनों का मान 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के प्रकारों को पढ़ते हैं। त्रिभुज के दो प्रकार से हम त्रिभुजों को बांट सकते हैं। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। त्रिभुज को आप दो प्रकार से बांट सकते हो, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। इस वीडियो में हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटेंगे। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर क्या होता है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। तो उसमें सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं हम। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हों, उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। यानी कि ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो समान माप की होंगी, यानी कि ये हमारी भुजाएं हैं ए बी सी। तो इसमें ए बी जो है, ए बी का मान बराबर होगा बी सी के मान के, तथा और सी ए सी के मान के। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वह होता हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें ये हमारी ए बी भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस बराबर के, इस वाली भुजा के बराबर है। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज में इन तीनों कोणों का मान होता है 60 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब हमारा दूसरा टाइप है, ये हमारा दूसरा प्रकार है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि आपको जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की हो, वह बोलता हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसे देखिए, जैसे कि ये भुजा बराबर है इस वाली भुजा के, तथा ये भुजा बड़ी है। जैसे कि ये भुजा ए है हमारी, ये भुजा भी हमारी ए है, और ये हमारी बी। इसमें इसमें क्या होगा? ए बी भुजा बराबर होगी ए सी के, यानी कि ए बी भुजा बराबर होगी हमारी ए सी के, और ये हमारी बी सी भुजा
बीसी भुजा हमारे बराबर नहीं होगी। तो आपको समझ में आया समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में समान हो, यानी कि ये वाली भुजा ए बी बराबर है ए सी के और बी सी बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमारा लास्ट और तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ये होता है हमारा विषम बाहु विषमबाहु त्रिभुज। इसका भी नाम से स्पष्ट है, इसमें विषम यानी कि विषम बाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, जैसे कि आप ये मान सकते हो इसमें ए बी और सी। इसमें ये वाली भुजा ए, ये बी, ये सी। इसमें क्या होता है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग मान की होती है। ये वाली ए बी भुजा ए सी, ये वाली ए बी भुजा बराबर नहीं है बी सी के, तथा ये बी सी भुजा बराबर नहीं है ए सी के। तो ये होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ये हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार थे। अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुज को पढ़ेंगे। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण और तीसरा होता है समकोण। समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, पहले त्रिभुज बनाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक ना हो, यानी कि हमारा ये कोण, कोई इस कोण का मान हमको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा 2 और ये होता है हमारा थीटा 3। ऐसा त्रिभुज जिसमें यानी कि थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 का मान, किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं होगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, वह होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो। यानी कि ऐसे मान सकते हो हम इसे, यानी कि ये वाला कोण होगा, ये हमारा, ये तो आपको दिख रहा है ये कोण छोटे हैं, तो ये वाला कोण जो होगा थीटा 1, थीटा 1 का मान बड़ा होगा 90 डिग्री से। तो ये होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आया आपको? न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक ना हो। और न्यून अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान, चाहे वो कोण ये भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, वह होता हमारा अधिक कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज होता है ऐसा कोण जिसमें एक कोण का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर हो। यानी कि ऐसा त्रिभुज इस प्रकार चित्र से देखिए आप, ये त्रिभुज है हमारा, तो इसमें ये वाला कोण जो है ये थीटा, थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री के बराबर, तो है ये है त्रिभुज होता है हमारा समकोण त्रिभुज। समझ में आया आपको? 90 न्यून कोण जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तथा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये बच्चे कुछ कोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन तीनों का योग, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तीनों को जोड़ने पर हमेशा त्रिभुज का योग 180 डिग्री ही होता है।